सबसे पहले तो आम की इतनी सारी रेसिपीज़ आ रही हैं और आप सबको पसंद भी आ रही हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज लाई हूँ आम की बिल्कुल, बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी। इसका नाम है मैंगो जामुन। आज तक आपने गुलाब जामुन खाए हैं ना? आज आप बनाइए बहुत ही आराम से और बहुत टेस्टी। सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो बहुत बढ़िया आपके मैंगो जामुन बन के तैयार हो जाएँगे। आप इनका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए और खाने में भी उतने ही रसीले और लाजवाब बने हुए हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाशनी बनानी है। इसके लिए मैंने एक एक कटोरी या 200 ग्राम चीनी ली है और उसमें हम 300 ग्राम के लगभग पानी डाल देंगे। हमें इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। उसमें कोई तार वगैरह हमें नहीं चाहिए। बस दोनों चीज़ों को मिला के हम गैस के ऊपर रख देंगे हाई फ्लेम पर, और जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा ना, उसके बाद आप ध्यान कर लीजिए कि बस 5 मिनट घड़ी में देख के हाई फ्लेम पर पकाइए और बढ़िया चाशनी तैयार है। बस जैसे ही उबाल आना शुरू हो उसके बाद से, और बहुत बढ़िया चाशनी बन के तैयार होगी। कोई तार वगैरह नहीं चाहिए। और इसमें मैंने अच्छे से कलर के लिए थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग डाला है। आप केसर के धागे डाल सकते हैं। आप कोई एक भी आम ले लीजिए। इस समय सारे आम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं टेक्सचर में, खाने में बहुत टेस्टी और कलरफुल, इतने कि मतलब कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने एक सफ़ेदा आम लिया है, अच्छा पका हुआ आम है और बिल्कुल मीठा और जूसी आम है। बस आम को हम अच्छे से छील लेंगे और उसको मिक्सी के जार में डालकर इसकी एक प्योरी तैयार कर लेंगे। आप सबको ये रेसिपी वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी इसी तरह की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये देखिए पूरी एक कटोरी के लगभग हमारे पास मैंगो प्यूरी तैयार है। बस अब इस मैंगो प्यूरी को हमें गैस के ऊपर फ्राई पैन रखेंगे और गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है ताकि जो है हमारी प्यूरी जले ना। और हमें कोई घी तेल इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 कप के लगभग मैंगो प्यूरी है। अब थोड़ी प्यूरी लगी हुई थी कप में, तो मैंने बिल्कुल 2 चम्मच पानी डाल के वो प्यूरी भी निकाल लिया। पानी की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इस प्यूरी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये धीरे धीरे हल्की हल्की सी गाढ़ी होने लगेगी, पर अभी हमें इसके अंदर वो चीज़ें मिलानी है जिससे कि हम बहुत बढ़िया मैंगो जामुन बनाकर तैयार करेंगे। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है ताकि हमारे मैंगो जामुन अंदर से भी मीठे और रसीले रहें। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे और जैसे जैसे चलाएंगे ना वैसे वैसे चीनी और जो मिल्क पाउडर हमने डाला है ना वो आम की प्यूरी के अंदर घुलना शुरू हो जाएगा। बस इसी स्टेज पर हम एक छोटी कटोरी या 125 ग्राम के लगभग जो सूजी होती है ना वो इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। और हमें इसमें और पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सूजी डालते ही हमारा जो ये बैटर है ना ये गाढ़ा डो की तरह होने लगेगा और 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। ये बिल्कुल एक डो के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सूजी थोड़ी मोटी हो आपके पास, उसे एक बार मिक्सी में चला लीजिए। थोड़े अच्छे फाइन टेक्सचर के मैंगो जामुन बन के तैयार होंगे। बस अब इस तरह से ये देखिए ये एक डो बन गया है। इस तरह की डो से हम कई बार नाश्ता बनाते हैं, लेकिन आज हम इससे बनाएंगे मैंगो जामुन। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा रसीले और खाने में बेहद स्वादिष्ट और बिल्कुल नई रेसिपी। किसी को यकीन नहीं होगा कि ये आपने आम से बनाए हैं। अब इसको हम ढक कर रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर रखा है ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए और एक साथ बिल्कुल एक डो का फॉर्म ले लें। गुलाब जामुन तो हम कई बार खाते ही रहते हैं, अब गर्मियाँ हैं तो नई डिश ट्राई करनी चाहिए। अब ये सारा डो जो है मैंने एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लिया है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और 5 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाएगा। ना तो हमें इसमें कोई और चीज़ मिलानी है, ना कोई घी ना तेल, कुछ नहीं मिलाया मैंने। और ये देखिए मैंने इसको गूंदना शुरू कर दिया है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें शाइन कम है तो आप 1 चम्मच देसी घी मिला सकते हैं। वैसे मैंने देसी घी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। अब इसको अच्छे से, क्योंकि आम की वो है ना रेसिपी, तो उसके अंदर देसी घी जो है वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी बॉल देंगे नींबू के आकार की, और उससे आप थोड़ी छोटी ही लीजिएगा क्योंकि ये सूजी और आम के रसगुल्ले हैं ना तो ये तेज़ी से फूल जाएंगे।
ये देखिए बस इस तरह से छोटी छोटी नींबू से थोड़ा छोटे साइज़ की हम बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। कितनी इकसार बॉल बनी है आपके सामने। मैंने अपनी हथेली को चिकना भी नहीं किया। अभी तक मैंने इसमें 1 चम्मच भी देसी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। पर हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगता हो तो। पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब बिल्कुल एक बराबर साइज़ की धीरे धीरे हम लेंगे और गोलियां बनाते जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपसे एक साइज़ की बॉल्स नहीं बन रही हैं तो आप कोई चम्मच ले लीजिए और उसे एक साथ डो अपनी हथेली में लीजिए। तो उससे क्या होगा, एकदम इकसार आपकी बॉल्स बन के तैयार होंगी, देखने में भी और अच्छी भी लगती हैं ऐसी जब इकसार बनी हुई हो। और हल्के हाथ से उनको जो है हथेली में मैश करते हुए और एक गोल गोल बनाते जाना है। और अगर कहीं भी क्रैक हो, वैसे कहीं आपको क्रैक नज़र आएगा ही नहीं क्योंकि सूजी का डो जो है ना वो एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। बस इस तरह से आपने बॉल बनानी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर थोड़े से क्रैक आ रहे हैं तो आप उसको हथेली से मतलब चूंटी से चिपका दीजिए, आराम से चिपक जाता है। बस क्रैक नहीं होने चाहिए क्योंकि क्रैक होंगे तो ये हमारे मैंगो जामुन जो है ना घी में डालने के बाद या तेल में डालने के बाद फटने का डर रहेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, मैंने ये मैंगो जामुन, हम गुलाब जामुन जब बनाते हैं ना तो मैं हमेशा देसी घी में तलती हूँ, लेकिन ये मैंगो जामुन है और ये हमें ठंडे ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब ऑयल को तेज़ गर्म करेंगे और फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अपने सारे मैंगो जामुन का एक एक करके डाल देंगे। अगर आपको ये डर लगे कि कहीं फट ना रहा हो तो आप पहले एक मैंगो जामुन डालकर देख लीजिए। इन केस फट रहा हो तो आप क्या कीजिए कि उसके अंदर आधा चम्मच मैदा मिला लीजिए। वैसे मैंने तो मैदा वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही एक भी मैंगो जामुन जो है वो हमारा फट रहा था। खाने में इतना टेस्टी बना था और अंदर से जो आम का पूरा फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि पूरा एक आम सफ़ेदा जो कि 250 से 300 ग्राम का था ना, उसकी पूरी की पूरी मैंने इस्तेमाल की है। तो आम का बहुत अच्छा सा फ्लेवर है इसके अंदर। अगर आपके पास मैंगो एसेंस हो तो जो उसकी चाशनी बनाई है ना उसमें थोड़ा मैंगो एसेंस भी ज़रूर डालिएगा। मेरे पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल बनाए घर में बहुत कम सामान से, सिर्फ आपके सामने मैंगो, सूजी और चीनी, 3 चीज़ों से हमारे मैंगो जामुन बन के तैयार होंगे। अब इन्हें इस तरह से पहले शुरू में हम कलछी की हेल्प से ना, जो छन्नी होती है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि ये फटे ना। मुझे थोड़ी जल्दी है ना, तो ये देखिए हल्का हल्का सा किसी किसी का ना थोड़ा सा चूड़ा जो है वो साइड हो गया और वो मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। अगर आप पूरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत बढ़िया मैंगो जामुन बन के तैयार होंगे। ये देखिए ये इनका कलर है। अब आप इनको कितना भी डार्क या लाइट इसको तल सकते हैं क्योंकि ये सूजी की है और सूजी को हमने पहले ही पकाया हुआ है तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम हाई फ्लेम पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगे होंगे या 5 मिनट और ये अच्छे सुनहरे हो गए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको और ज़्यादा सुनहरा कर लिया। पर मैं तो कहती हूँ कि आप मत कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे सुंदर से। इससे क्या होगा, ये आपका रंग भी आपका एकदम मैंगो वाला रहेगा और चाशनी में हमने येलो रंग डाला ही है। बस हमारी मैंगो जामुन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस अब मैं इनको निकालना चाह रही हूँ। तो चाशनी जो है वो थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैंने उसको वापस से तेज़ गरम कर लिया और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया हुआ है ना इसका। इस तरह से बहुत अच्छे मैंगो जामुन बन के तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन्हें ऑयल से निकालेंगे और हल्का सा छान लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो कढ़ाई में वापस चला जाए। इस छन्नी में छेद होते हैं तो इसका फ़ायदा यही होता है कि जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो वापस से कढ़ाई के अंदर चला जाता है। बस अब ये देखिए हमारे बहुत अच्छे मैंगो जामुन बन के तैयार है। अब मैं इन्हें डायरेक्ट आपके सामने निकालूंगी और गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए चाशनी मैंने स्टील के बर्तन से, ये इस बर्तन में कर ली थी। मुझे उसमें थोड़ा सा दूध गर्म करना था और उसमें फिर दूध सही रहता है गर्म करने के लिए। देखिए कितनी अच्छी चाशनी के अंदर हमारे मैंगो जामुन जो है वो बन के तैयार हो रहे हैं। और टोटल 1 कप सूजी के अंदर यानी 125 ग्राम में 14 मैंगो जामुन बने हैं जो अपने 5-6 जनों के लिए अपने काफ़ी हैं। 2-2 मैंगो जामुन से ज़्यादा कोई क्या ही खाएगा। पर वाकई टेस्टी इतने बन गए ना, ये मन कर रहा था 3-4 तो एक बार में खाए जाएं। अभी देखिए डालते ही कितना साइज़ बड़ा हो गया है और जब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो इनका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैंगो जामुन बन गया है। लेकिन अब ये दोनों ही चीज़ें बहुत गर्म है और क्योंकि आम की डिश है तो ठंडा करके खाएंगे तो भी टेस्टी लगेगी। वैसे आपकी मर्जी है, देखिए कितना नरम बना हुआ है लेकिन अभी बहुत गर्म है, छुआ भी नहीं जा रहा है। बस अब मैंने इनको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ना एक बड़े से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करके और फ्रिज में इन्हें 2-3 घंटे के लिए रख दिया था।
जिससे कि पहले आप इन्हें 2-3 घंटे बाहर ही पड़ा रहने दें, ताकि ये जो मैंगो जामुन है ना आराम से सारी चाशनी को सोख ले और काफ़ी साइज़ इनका बढ़ जाए। ये देखिए कितना ज़्यादा इनका साइज़ हो गया। अब मैंने इन्हें फ्रिज में रख लिया था 2 घंटे, तो बढ़िया हो गए हैं एकदम। खाने के लिए बढ़िया डेज़र्ट तैयार है बहुत कम सामान में। बस थोड़ा सा ऊपर से मैंने काजू बादाम की कतरन जो है वो डाल दी है। ये देखिए कितने जूसी और रस से टपकते हुए बहुत ही बढ़िया मैंगो जामुन हमारे बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कि अंदर तक जो हमारी चाशनी है ना उसका कलर और रस बहुत अच्छा अंदर तक जो है एब्जॉर्ब हो गया है और बहुत ही बढ़िया मैंगो जामुन बन के तैयार हुए हैं। आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको। गर्मियों में तरह तरह के ठंडे ड्रिंक बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे बढ़िया ड्रिंक होता है मेरे हिसाब से लस्सी। लस्सी चाहे मीठी हो या नमकीन, बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं आप सबके साथ लस्सी की इतनी सारी रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत आराम से बन जाएंगी और सारे के सारे एकदम न्यू टेस्टी फ्लेवर्स हैं, जो आप अपने घर में सबको बनाकर पिलाएंगे तो बच्चे हो या बड़े, सबके लिए सेहतमंद तो है ही, सबको स्वाद भी बहुत लगेंगे। सबसे पहले आप कलरफुल देख लीजिए कितनी है, कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ। और सारी तरह की लस्सी जो हम मथुरा वृंदावन में खास तौर पर पी सकते हैं ना, वो सब आप अपने घर में भी बना सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। ये लस्सी की रेसिपीज आपको सारी की सारी बहुत पसंद आएंगी और इसकी शुरुआत हम घर का ही ताज़ा दही बनाने से करेंगे। इसके लिए मैंने 1 लीटर के लगभग फुल क्रीम दूध लिया है। ये अमूल का मिल्क है और A2 मिल्क है। इसका बहुत बढ़िया इसके अंदर फैट कंटेंट होता है और दही बिल्कुल आपका ऐसा जमेगा बर्फी जैसा। बस आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने दूध को एक स्टील के बर्तन में खाली किया है। इस बात का ध्यान रखें कि स्टील का बर्तन नीचे से गीला होना चाहिए, यानी उसमें 2 चम्मच सिर्फ पानी डाल लेंगे। उसके बाद हम दूध को उठाकर गैस पे रख देंगे और इसको गर्म होने देंगे। मैं तो दूध को पकाती नहीं हूँ, बस आपके सामने ये देखिए मैंने दूध उबलने के लिए रखा है। और जैसे ही दूध के अंदर उबाल आएगा ना, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी जाली से या छन्नी से ढक देंगे। ये देखिए बस इतना ही उबालना है, मैं दूध को पकाती नहीं हूँ। उसके बावजूद भी इतने सिंपल तरीके से इतना अच्छा दही जम जाता है। अब मिट्टी के बर्तन में दही सबसे अच्छा जमता है। वैसे आप इसी पतीली के अंदर भी जमा सकते हैं, बिल्कुल बर्फी जैसा दही जमेगा। मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अब ये देखिए दूध को मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अगर आपके यहाँ सर्दियों का मौसम है तो दूध थोड़ा गर्म ले, और अगर गर्मियों का मौसम है तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दूध को आने दें। अब हम क्या करेंगे, दूध की मलाई किनारों से हटा देंगे और उसे रहने देंगे उसी पतीली के अंदर। और 1 चम्मच दही लेके ना इस तरह मिट्टी की पतीली में सब तरफ इसे अच्छे से लपेट देंगे। इससे हमारा दही जमने में बहुत आसानी होगी और बहुत बढ़िया एकदम गाढ़ा बर्फी जैसा दही जम के तैयार होगा। बस अब धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथ से ये जो दही दूध है ना सारा, इसे हम पतीली में पलट देंगे। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये देखिए जो मलाई है ना, वो अपने आप ही ऊपर तैर के आ गई और दूध का पतीला बिल्कुल भी, दूध आप देख लीजिए लगा नहीं है नीचे, एकदम साफ पतीला है। और ये देखिए मलाई, अब जो दही वाला चम्मच था ना उसे मैंने अच्छे से चला दिया है ताकि सारे दूध में दही मिल जाए। लेकिन ये जो मलाई है ना ये मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये मलाई ऐसे के ऐसे ऊपर तैरनी चाहिए। और इसको ढक कर रख देंगे 5 से 6 घंटे किचन के अंदर ही किसी भी शेल्फ पर या गर्म जगह। और उसके बाद मैंने इसे उठाकर 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो वो जो दही है ना वो एकदम चिल्ड हो गया है, क्योंकि ये मिट्टी की पतीली में वैसे ही दही अपने आप ही ठंडा रहता है और खट्टा तो ये 2-3 दिन तक नहीं होगा। अब ये देखिए मलाई पराठे से भी ज़्यादा मोटी जो है ना वो मलाई इसके ऊपर उतर के आ रही है। आज चम्मच नहीं है मेरे पास, एक छोटी पलटा आता है ना, उससे छोटी पतीली का जो है मलाई बड़े आराम से उतरती है। ये देखिए, और अगर बड़ी पतीली में मलाई उतारनी हो ना तो पराठे से भी ज़्यादा मोटी मलाई आएगी ये दही के ऊपर। और जब तक इस दही की मलाई को हम लस्सी में नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है। तो चलिए लस्सी बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में मैंने 3 चम्मच के लगभग दही डाला है, क्योंकि मैं टोटल 6 लस्सी इसमें बनाऊंगी। पहले मैं आपको दही दिखा दूं। ये देखिए दही कितना बिल्कुल बर्फी जैसा कट के तैयार हो रहा है और पानी की एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि हमने पानी दूध में मिलाया भी नहीं था। तो बाजार में अगर हम ये वाला दही लेने जाते हैं ना तो हमारे इधर तो 150 रुपये के आसपास है, जबकि दूध ये 75, यानी हम केवल 75 रुपये में 1 किलो दही जमा सकते हैं और उसी के अंदर हम आराम से 6 से 7 लस्सी भी बना सकते हैं। अब मैंने 3 चम्मच दही डाला है, यानी आधा कप। आधा कप इसमें दूध डाला है।
और 2-3 चम्मच चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए और खूब सारी बर्फ। बढ़िया लस्सी बनके तैयार है। ऊपर से खूब सारी ये जो दही की मलाई है ना, इसके साथ गार्निश कीजिए। अब इसे आप मलाई कहिए या मक्खन, ये लस्सी का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। और इसके बाद तो कोई इस लस्सी को मना कर ही नहीं सकता। ये वाली लस्सी बस दिन में एक बार मिल जाए ना, तो समझ ली दिन बन जाता है। इतनी टेस्टी लगती है, सबसे सिंपल वाली लस्सी है। आज मैं आपसे टोटल 6 रेसिपीज शेयर करूंगी। दूसरी लस्सी बनाने के लिए मैंने फिर वही 3 टेबलस्पून के लगभग दही लिया है, और 2-3 टेबलस्पून हम इसके अंदर कोई भी रोज सिरप डाल देंगे। 1/4 कप दूध डाल देंगे, इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है। अब ग्लास को गार्निश कर दिया उसी रोज सिरप से, ताकि बच्चों को देखने में भी अच्छी लगे, और बिल्कुल जैसा हम बाजार में लस्सी का ग्लास पीते हैं ना, वैसा ही टेस्ट और वैसा ही इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया घर में बन के तैयार हुआ है। इस वाली लस्सी को आप गुलाब की पत्तियों से भी जो है गार्निश कर सकते हैं। मैंने तो पिस्ता से ही जो घर में सामान है बस उसी से गार्निश कर दिया। और घर में बना रहे हैं तो गार्निश करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सबको लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ज़रूर है। अब हम बनाएंगे पान फ्लेवर की लस्सी। इसके लिए मैंने 2 पान के पत्ते लिए, और इनके बीच की डंडी हम निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। पान के पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है, और डंडी का इस्तेमाल ना तो पान खाने में किया जाता है, जो इनकी बीच की डंडी होती है, और ना ही किसी और डिश में। अब पान के पत्तों को छोटा छोटा काट दिया। 3 टेबलस्पून के लगभग मैंने दही डाल दिया है। एग्जैक्ट नाप है, 3 टेबलस्पून भर के दही डालेंगे। 1/4 कप इसके अंदर हम दूध डालेंगे। 2-3 छोटी इलायची डाल देंगे, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून के लगभग सौंफ डाल देंगे। और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने इसमें गुलकंद डाला है, क्योंकि हम आज पान फ्लेवर की लस्सी बना रहे हैं। सारी लस्सी के फ्लेवर एक से एक बढ़ के बने थे। ये मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता का जो है ना एसेंस पड़ा है, तो वो मैंने डाल दिया। इससे कलर भी अच्छा आएगा। और थोड़ी सी बर्फ और 1/4 कप दूध, बस इतना सामान डालिए और मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इतनी लाजवाब बिल्कुल पान फ्लेवर की लस्सी बनके तैयार हुई है ना, कि मतलब पीने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है, और बहुत ही अच्छी टेस्टी लग रही है, और एकदम चिल्ड है। बस इसे ऊपर से आप थोड़ी सी बादाम की कतरन, थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, और थोड़ी सी ये अपनी दही वाली मलाई, बस ये वाला लस्सी का ग्लास भी, जितने घर में जने हैं ना उन सबके लिए सबकी मर्जी का एक एक फ्लेवर बनाइए, और एक बार में ही बन जाएगा फटाफट से। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि हमें ये वाला फ्लेवर पीना है या वो, जिसका जैसा मन हो वैसा फ्लेवर पिलाइए। आप फिर से दही 3 चम्मच लेंगे। टोटल जितना मैंने 1 लीटर दही जमाया था ना, उसमें 7 ग्लास लस्सी बन के तैयार हुई है। अब ये है मथुरा की स्पेशल पेड़ा लस्सी। मथुरा में ये वाली लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ नहीं है, बाजार से मैं पेड़े लेके आई हूँ, जो हम भगवान को भोग में चढ़ाते हैं, या आपके यहाँ प्रसाद के पेड़े आए हुए हो, तो बस 4 पेड़े डालेंगे 1 गिलास के अंदर। 3 चम्मच दही डालेंगे, और खूब सारी बर्फ डाल देंगे। साथ में 1/4 कप दूध डाल देंगे। दूध से थोड़ा सा लस्सी का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, और ये उबला हुआ फुल फैट क्रीम दूध है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच गुड़ वाली शक्कर डाली है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आए। ये वाली लस्सी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये मावे वाला जो पेड़ा है ना, वो चूरा करके डाल देंगे, और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। बस ये वाली लस्सी आप एक बार आप घर में बनाकर सबको दे दीजिए। इवन व्रत में भी ये लस्सी पी जा सकती है। और थोड़ी सी वही मलाई दही वाली, वो तो आप हर लस्सी में डालिए, वो लस्सी की जान है। और ये देखिए कितनी झागदार परफेक्ट लस्सी बनके तैयार हुई है। रेसिपी आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बनाऊंगी मैंगो लस्सी। ये तो मेरी फेवरेट है, मतलब इतनी टेस्टी बनती है। लेकिन उसके लिए बस इस बात का ध्यान रखें, दही तो ताज़ा मीठा है ही, आम भी बिल्कुल मीठा होना चाहिए। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि आम कितना अच्छे कलर का है, और एकदम मीठा, बिल्कुल पल्प से भरा हुआ आम है। ये मैंने बंगनपल्ली यानी सफ़ेदा आम लिया है, और इससे बहुत बढ़िया हमारी लस्सी बनके तैयार होगी। अब थोड़े से आम के चंक्स मैंने छोटे छोटे लस्सी की गार्निशिंग के लिए रख दिए, और बाकी आम का पूरा एक आम का पल्प जो है ना, मैं तो मैंगो लस्सी में डाल लेती हूँ। ये बिल्कुल स्मूदी की तरह बनती है, और इस लस्सी में मैं दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, और शुगर भी बहुत कम, क्योंकि आम ऑलरेडी इतना मीठा है ना। तो इस लस्सी को आप बिल्कुल बिना चीनी के भी बना सकते हैं, या थोड़ी सी चीनी स्वाद के लिए डालिए। वही 3 से 4 चम्मच के लगभग दही डालेंगे, और इसमें मैंने बिल्कुल भी दूध नहीं डाला।
खूब सारी बर्फ डाल देंगे ताकि ये चिल्ड हो जाए, और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग चीनी। बस इन सारे सामानों से अच्छे से पीसिए, और ये देखिए कितनी गाढ़ी लस्सी है, बिल्कुल स्मूदी की तरह लग रही है। लेकिन इसका टेस्ट जभी आपको आएगा जबकि आप इसे इतना ही गाढ़ा बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से थोड़े से जो मैंगो के हमने पीसेस काट के रखे थे ना, उससे अच्छे से ग्लास को भर देंगे, और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे, और थोड़ा सा पिस्ता, बिल्कुल 2-3 पिस्ता को से गार्निश कर दीजिए। ये देखिए ये वाला लस्सी का ग्लास आपको लगता है कि कोई भी आप जिसे देंगे वो मना कर पाएगा? कितना अच्छा कलर है, मुझे कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम लास्ट में बनाएँगे, ये है आपकी सत्तू वाली लस्सी। ये लस्सी नमकीन बनती है, और जिन्हें नमकीन लस्सी पसंद है ना, उनकी तो ये बहुत फ़ेवरेट होती है। इसके लिए मैंने 1/4 कप पुदीना के पत्ते, आधा चम्मच काला नमक और 2 चम्मच ये चने की दाल का सत्तू है, आधा चम्मच इसमें भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, और 1 हरी मिर्च डाल देंगे, और चुटकी भर हींग डाल देंगे। बस, और कोई भी चीज़ हमें नहीं डालनी। साथ में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दही। ये देखिए मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक टुकड़े करके ऐसे रफली चॉप करके डाल दिया है, और 3-4 चम्मच के लगभग इसमें दही डाल देंगे, और थोड़ा-सा पानी और बर्फ़। इस वाली लस्सी के अंदर हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाली लस्सी इतनी टेस्टी बनती है ना, इतनी हल्की, और गर्मियों में ये आपके पेट में जितनी भी गर्मी है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और ये ऐसी लस्सी है जिसे कोई पीने से मना नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल है, पुदीना और हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेंगी फ्लेवर आ रहा है, और भुने जीरे की वजह से स्वाद नेक्स्ट लेवल पे जाता है। बस, अब इसे मैंने एक पुदीने की कली से गार्निश कर दिया है। बढ़िया लस्सी तैयार है। टोटली इस तरह मैंने आपके साथ 6 रेसिपी शेयर की हैं। सारी की सारी एक से बढ़कर एक, और एक सब एकदम कलरफुल है। घर वाले सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी वीडियो पूरी हो, और वो सबके सब एक-एक लस्सी का ग्लास लें। पर मैं जब तक वीडियो पूरी नहीं होगी ना, तो किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूँगी। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लस्सी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग फटाफट से रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा-सा कमेंट कीजिए। और मैं तो सबके साथ लस्सी को एन्जॉय कर रही हूँ, तो आप सब भी वर्चुअली मेरे साथ लस्सी एन्जॉय कीजिए। पसंद आ जाए तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।